हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्राकृतिक दृश्य के अंदर हम किन चीज़ों को ऐड करें जिससे हमारा जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। उन 4 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा जो है वॉल्यूम होगा और दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वॉल्यूम प्लस स्केल। ठीक है, स्केल होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम ऐड करने वाले हैं ओवरलैप्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ओवरलैप्स है और फिर अगला है पर्सपेक्टिव। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को हम आपको बताएंगे जिससे आप अपने प्राकृतिक दृश्य को जो है और भी खूबसूरत बना सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य कैसे बनता है। प्राकृतिक दृश्य या इसको हम लैंडस्केप भी बोलते हैं, कुछ लोग नेचुरल सीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको 3 नामों से जानते हैं, लैंडस्केप और नेचुरल सीन्स और हमारा प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, और इनमें किन चीज़ों को समाहित किया जाए। ठीक है, वो जो और भी खूबसूरत लगे, तो इनमें हमने आपको बताया 4 पॉइंट्स हैं। पहला हमारा जो है वॉल्यूम है, दूसरा स्केल है, तीसरा ओवरलैप्स और चौथा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इन 4 पॉइंटों को अगर आप समझ लेते हैं तो प्राकृतिक दृश्य क्लियर आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारी है वो है वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू इसको जो है हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपने प्राकृतिक दृश्य में ऐड करते हैं, एक बार हमने आपको पहले भी बताया, तो हमारा प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, जिससे हमें कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन हो, हर एक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हम करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले बात आती है वॉल्यूम की, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम एक छोटा सा यहाँ पर पेड़ बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा हम पेड़ बना लेते हैं इस प्रकार। इसको सिंपल सी हम आउटलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटलाइन। लेकिन जब इसमें हम शैडो डालते हैं इस प्रकार से, हम शैडो डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एक राउंडनेस आती है। ठीक है, एक राउंडनेस आ जाती है और यहाँ पर जो है एक छाया पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक छाया पड़ती है, राउंडनेस आती है, दूसरी चीज़ छाया पड़ती है। तो जो ये चीज़ है, ठीक है, ये जो हमारी ड्राइंग में थ्री डी फील जो आ रहा है। ठीक है, और कह सकते हैं जो हमारी ड्राइंग में एक राउंडनेस आ रही है, 3 डायमेंशनल जो हमारी ड्राइंग हो रही है, तो यही चीज़ वॉल्यूम कहलाती है। तो हमको अपने प्राकृतिक दृश्य में इन चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं स्केल पर। ठीक है, तो स्केल में क्या होता है, इसी पेड़ को हम पुनः बनाते हैं एक बार छोटा। ठीक है, इस प्रकार से एक पेड़ बनाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये आउटलाइन हो गई सिंपल, और ये हमारी वॉल्यूम हो गई क्योंकि इस पे छाया पड़ी है। ठीक है, जो चीज़ हमने पहले बनाई थी सेम वही है, लेकिन इसमें हमको ऐड करना है स्केल। ठीक है, तो वो क्या होता है उसको देख लीजिए आप। ये तो एक सिंपल सा हमने पेड़ बनाया है। ठीक है, जो पहले में था वही यहाँ पर है। अब क्या करना है, इसमें अगर हम एक और पेड़ बनाएं, ठीक है,
इस प्रकार से। और इसमें भी वही हमको जो है वॉल्यूम ऐड करनी है इसकी, और ये इस प्रकार से। तो इसमें आपको फील हो रहा होगा जो ये पेड़ है इससे छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्केल कहलाती है कि वस्तुओं को कहाँ पर कितना छोटा बनाएं और कितना बड़ा बनाएं, ठीक है। अब जो दूर की वस्तुएं बनेंगी वो छोटी बनेंगी, और जितना हम पास आते चले जाएंगे तो वस्तुएं जो है बड़ी बनती हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको अपने फिगर्स में ध्यान देनी है। तो इसी को कहते हैं स्केल, ठीक है। जैसे कि इसके साथ साथ मैं एक यहाँ पर छोटा सा घर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, झोपड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको यहाँ पर इतना बड़ा बनाया है, ठीक है, तो इसी घर को अगर हम इसके थोड़ा सा आगे बनाते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा नज़दीक बनाते हैं, तो ये जो बनेगा ये पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मतलब आपको वस्तुओं में छोटा बड़ा होना वस्तुओं का, इन चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी को कहते हैं स्केल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर आगे 4th नंबर पर हम आते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हम वही बनाने वाले हैं जो हमने फर्स्ट में बनाई हैं। तो पहले उनको हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। एक पेड़ बन गया, इसमें हमने वॉल्यूम डाल दी, ठीक है। जिससे हमारा चित्र जो है 3D फील हो रहा है, ठीक है। और ये नीचे छाया पड़ रही है यहाँ, ठीक है। और कुछ चित्र जो है छोटा, जो हमने पेड़ बनाया था छोटा सा। अगर आप प्राकृतिक दृश्य को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। क्लियर है, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने कुछ घर बनाए थे छोटे से, उनको भी हम बना लेते हैं। ये थोड़ा नज़दीक है पहले वाले से, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे। इस प्रकार से। अब बात करते हैं ओवरलैप्स की, ठीक है। तो ओवरलैप्स में क्या करते हैं हम, कुछ चीज़ों को, पहाड़ हैं इत्यादि को इस प्रकार से हम बना लेते हैं साइड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पहाड़ ऐड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा चित्र जो है इसमें एक अलग सी फील आती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको कहते हैं ओवरलैप्स। क्या कहते हैं? ओवरलैप्स। जिससे जो है हमारे चित्र में एक अलग ही फील आ जाता है, ठीक है। हमारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो निखर करके बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग और भी खूबसूरत हमें लगती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमारे हैं जो प्राकृतिक दृश्य में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पेड़ हमने वही बना लिया जो हमने पहले बना रखा है। देखो, यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने समझाने के लिए सिर्फ इसको लिया है, ना कि इसको मैं प्राकृतिक दृश्य बना रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
ये हमारा जो वॉल्यूम हो गया। फिर स्केल, स्केल में वस्तुओं का छोटा बड़ा होना, और इसके पर्सपेक्टिव को आपको समझाना है यहाँ पर। लेकिन अगर उसको समझाना है तो सारी वस्तुएं हमारी बनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक घर बनाते हैं जो हमने आपको बताया था, ठीक है। और फिर एक बड़ा घर जो हमने बनाया था, ठीक है। देखो ये घर वगैरह जो होते हैं कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी बनाया जा सकते हैं। लेकिन इनमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनकी वैल्यू है कहाँ, मतलब जो है छोटी बड़ी चित्र इस हिसाब से तो दिखाना ही है हमको कि अगर नज़दीक में है तो बड़ा बनेगा और दूर में है तो छोटा बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ओवरलैप्स, ठीक है। इसके बाद हम ओवरलैप्स जो है इसमें यूज करेंगे। ये ओवरलैप्स हो गया हमारा। ये ओवरलैप्स हो गया हमारा। अब इसमें बात करते हैं पर्सपेक्टिव की। तो पर्सपेक्टिव कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई घास वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो ये नज़दीक में जाते जाते छोटी हो जाती है, ठीक है। ये इन चीज़ों को कहते हैं पर्सपेक्टिव। कोई चीज़ भी हो ये एक लाइन में जाते जाते छोटी हो जाती है, ठीक है। इससे एक हमारी ड्राइंग में अलग ही फील आता है, ठीक है, जो हमें रास्ते की तरह लगता है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, हमने कुछ बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें लोग नदी जैसा बना देते हैं, ठीक है, तो दूर दूर जाते जाते छोटी हो जाती है। इसको आप इस तरह से बारीकी से समझ सकते हैं, जैसे कि आप जब साइकिल से स्कूल जाते हैं, या मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से कहीं बाहर टहलने के लिए निकले हैं, तो जब रोड पे आप चल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप दूर के क्षेत्र को जब देखते हैं, ठीक है, दूर से देखते हैं, तो आपको वही सड़क एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर बिंदु के समान दिखाई देती है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सी पतली हो जाती है, और जहाँ पर आप चल रहे होते हैं वहाँ पर चौड़ाई होती है। तो ये मतलब वस्तु का छोटा बड़ा हो जाना, ठीक है, दूरी के हिसाब से, ठीक है, और एक ही वस्तु का, ठीक है, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये लगाए गए हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बाड़, ठीक है। तो ये जैसे जैसे दूर जा रही है, ठीक है, तो इसके आसपास के जो इसके बीच की दूरी है वो भी घट रही है, और इनके बीच जो वो बाड़ लगी हुई है, डंडे लगे हुए हैं, वो भी छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और अपने प्राकृतिक दृश्य में इसको यूज करना है। अब इसमें भी आपको हल्की सी छाया दिखानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप इन चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव में यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी, अपने प्राकृतिक दृश्य में यूज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है, और देखने में बहुत ही आनंददायक लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप नए हैं और हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आमने सामने आकर के हम बात करते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जिस पर हमने बातचीत की, और जो है यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, इसको मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए खेद है हमें, लेकिन यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सबसे अपडेट वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और दूसरी बात, अगर आप इन 4 चीज़ों पर गौर करते हैं, ठीक है, जो हमने आज आपको सिखाई हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, करीब 14 या 15 मिनट की हो जाएगी, लेकिन यदि आप इसको पूरा देख करके
और अपने प्राकृतिक दृश्य में इन 4 चीज़ों को ऐड करते हैं तो क्लियर है आपका जो प्राकृतिक दृश्य है 100% क्लियर बनने वाला है। उसमें कोई भी एक भी नंबर काट नहीं पाएगा और काम करते हुए आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने छोटे छोटे से फिगर्स में आपको समझाया, ऐसे ही आप भी अपनी कॉपी को कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके उस पर छोटे छोटे फिगर्स बनाइए समझने के लिए कि मतलब जो है हमें कहाँ पर कौन सी वस्तु कितनी छोटी बनानी है। तो ये समझने के लिए आप छोटे छोटे फिगर्स पहले छोटे छोटे थंबनेल्स बनाए और थंबनेल बनाने के बाद उसमें चीज़ों को समझिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगी, कहाँ कितनी वैल्यू पड़ेगी, वॉल्यूम कितनी होगी और स्केल क्या होंगे, ठीक है, और ओवरलैप्स और इसके बाद जो है पर्सपेक्टिव, इन चारों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब आप इन चारों चीज़ों को समझ जाएंगे तब आपका प्राकृतिक दृश्य, लैंडस्केप या फिर कह सकते हो आप नेचुरल सीन जो है आपका बहुत ही खूबसूरत बनेगा। धन्यवाद।